हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए कि क्या होता है जब एथिलेमीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई जाती है। तो आइए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ एथिलेमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड की जो है क्रिया आपस में कराते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि अभिकर्मक की जानकारी कि जो है अभिकर्मक का सूत्र क्या है, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है, तभी तो हम जो है समीकरण लिख पाएंगे। यदि हमको सूत्र ही पता नहीं होगा तो समीकरण कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि एथिलेमीन क्या होता है। तो एथिलेमीन जिसका सूत्र होता है CH3CH2NH2, ठीक है, या आप इसे C2H5NH2 लिख सकते हैं, या आप इसे ETNH2 लिख सकते हैं। तो ये जो है एथिलेमीन का सूत्र होता है, ठीक है ना। ET का यहाँ मतलब होता है, ET से तात्पर्य होता है C2H5। तो इस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड जिसका सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है, जिसे आप C2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात AC2O इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3CO2O। तो इस प्रकार जो है आप तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक प्रकार ये है, दूसरा प्रकार जो है ये, और तीसरा प्रकार AC2O। तो इसकी जानकारी और महत्वपूर्ण है क्रियाविधि। तो आइए हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं और किस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद क्या मिलता है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रियाविधि की। तो ध्यान दीजिएगा, एथिलेमीन अर्थात यहाँ C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड अर्थात CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है कि नाइट्रोजन पर जो एकांकी युग्म होते हैं वो यहाँ जो है इस कार्बन पर आक्रमण करेंगे, और ये जो द्विबंध है वो इस प्रकार इसके ऑक्सीजन पर आवेश के रूप में चला जाएगा। तो किस प्रकार जो है यहाँ मध्यवर्ती प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा C2H5NH2 प्लस, इस पर आवेश आएगा CO जो है यहाँ ऋणात्मक आवेश चला जाएगा, ये बंध जो है यहाँ ऋणात्मक आवेश के रूप में, और इस कार्बन पर ऊपर जुड़ा हुआ है CH3 अर्थात ये वाला CH3 यहाँ ऊपर जुड़ गया, और बाकी जो है समान अर्थात इस प्रकार समान रहेगा। तो ये जो है इस प्रकार निर्माण हुआ। अब आगे किस प्रकार ये अभिक्रिया बढ़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा, आगे ये जो NH2 प्लस है इसमें से एक H प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसमें से एक H प्लस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ जो है ये ऑक्सीजन माइनस के साथ अर्थात किस प्रकार बाहर निकलेगी CH3, और यहाँ जो है COO माइनस, ठीक है। तो ये जो माइनस है अर्थात इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला H प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये आपस में जुड़ेंगे, और जो है बचा उत्पाद हमारे पास मुख्य उत्पाद के रूप में आएगा। तो किस प्रकार प्राप्त होगा C2H5NH, यहाँ जो है बचा C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये, और यहाँ अम्ल का निर्माण हो रहा है CH3C डबल O, और माइनस यहाँ पे है तो अर्थात ये माइनस और ये H प्लस। तो इस प्रकार ये जुड़ेंगे तो यहाँ किस प्रकार बनेगा, ये CH3C डबल O H अर्थात एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार जो है मुख्य उत्पाद के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ। तो इसका नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है एन एथिल एथेनेमाइड, जो कि हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जो है आप एथिलेमीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से देख सकते हैं, और हमने जो है इसे रासायनिक समीकरणों द्वारा समझा है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।